हेलो दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि 2025 खत्म होने की कगार पर है, कुछ ही दिन शेष हैं और 2026 एक नया वर्ष आने के हम लोग इंतजार में हैं। तो वर्तमान में सरकार ने 2026 में किन नए नियमों को लागू किया है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्तमान ने सरकार में ये स्पष्ट किया है कि अब कोई भी सरकार का कोई राजपत्र या नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है और वो यदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निकलता है तो हिंदी की लैंग्वेज के नियमों को पहले मान्य किया जाएगा। पहले जब भी नोटिफिकेशन निकलते थे राज्य सरकार के द्वारा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी रहती थी, तो सरकार इंग्लिश को मान्यता देती थी। पर अब इस नियम में बदलाव किया है। साथ में दूसरा नियम 1 जनवरी 2026 से यह भी लागू किया जाएगा कि अब 48 साल के बाद जो शासकीय कर्मचारियों के अवकाश से संबंधित नियम हैं उनमें संशोधन किया जाएगा। इनमें संशोधन कुछ इस प्रकार का रहेगा कि यदि कोई चाइल्ड केयर लीव महिला छुट्टी लेती है तो 1 जनवरी 2025 तक यह छुट्टी किसी भी महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको 2 साल तक ये छुट्टी दी जा सकती थी। पर वर्तमान ने सरकार ने 1 जनवरी 2026 से इस नियम में बदलाव किया है। 2025 में जब वो 2 साल की छुट्टी लेती थी तो उसे 2 साल का पूरा वेतन दिया जाता था, पर 2026 से 1 जनवरी 2026 से इसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब उसे पहले साल तो पूरा वेतन दिया जाएगा पर दूसरे साल उसे अपनी सैलरी का 80% दिया जाएगा। साथ में कोई शासकीय कर्मचारी जो साल भर में उसे 30 सीएल दी जाती थी, अब यदि वे छुट्टी लेना चाहते हैं तो इन 30 सीएल का लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि वे इस साल भर की 30 सीएल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें 6-6 महीने के अंतराल में 15-15 दिनों के किस्तों में इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, थैंक यू।